गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं नकुल वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सीधा एग्जाम बैरियर में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक हरियाणा जीके का एक नया डिस्ट्रिक्ट लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, जींद डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले हम हिसार को डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हमने फतेहाबाद को डिस्कस किया था और आज हम जींद को डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही चैनल पर आपको इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग और हरियाणा जीके, नेशनल जीके और करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देखिए, जो भी हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं वो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जींद डिस्ट्रिक्ट है और मैंने सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं जींद डिस्ट्रिक्ट में से। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जींद को लेकर के। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है जींद का। जींद हरियाणा के किस हिस्से में पड़ता है या किस स्थिति में है जींद? तो ये हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में है। जींद हरियाणा के किस हिस्से में है? ये मध्यवर्ती भाग में स्थित पड़ता है। उसके बाद में देखिए, जींद की स्थापना कब हुई थी? तो जींद की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। जिस टाइम हरियाणा बना था उसी टाइम पर जींद की स्थापना हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे तो साथ में एक जींद भी था। उसके बाद देखिए, जींद का क्षेत्रफल कितना है? तो जींद का क्षेत्रफल दे रखा है 2702 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे, जिसमें सबसे छोटा कौन सा था? जींद डिस्ट्रिक्ट था। देखिए, जिस टाइम पर हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस टाइम पर 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा था हिसार। उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा था? तो वो था जींद डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में देखिए, अगला क्वेश्चन है जींद के उपनाम। जींद के उपनाम कौन कौन से हैं? जींद को किस नाम से जाना जाता है? जयंतीपुरी, जयंत नगरी, हरियाणा का हृदय और दूध नगरी। आप याद रखेंगे कि जो जींद के उपनाम हैं, एक तो जयंतीपुरी है, जयंत नगरी है, हरियाणा का हृदय है और दूध नगरी है। उसके बाद देखिए, जींद जिले का सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। देखिए, जो जींद जिला है उसकी जो सीमाएं लगती हैं अन्य जिलों से, वो 7 जिले हैं। तो जींद की सर्वाधिक लगती हैं। अगर क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सर्वाधिक जिलों से सीमाएं लगती हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जींद। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन कि जींद एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर जिसका पंजाब के एक जिले से टच करता है, उसका नाम है संगरूर। क्या है पंजाब का जिला? संगरूर। तो जींद की सीमा पंजाब के संगरूर से लगती है। उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा पशुधन, तो सबसे ज़्यादा पशुधन पाए जाते हैं हिसार के अंदर। लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा भैंसें, तो सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती हैं? जींद के अंदर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन, राज्य में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व किस जिले का है? आप याद रखेंगे कि राज्य में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ का है? तो ये जींद जिले का है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन, जींद का किला या गणपत का किला का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर ये 1775 है, 1775 ईस्वी में, और इसका निर्माण करवाया था गजपत सिंह ने। याद रखेंगे आप, जींद का किला या गणपत का किला जो है, इसका निर्माण 1775 में हुआ था और इसका निर्माण गजपत सिंह ने करवाया था। उसके बाद देखिए, जींद के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? जींद में सबसे प्रमुख उद्योग है चीनी उद्योग और उसके बाद साइकिल उद्योग। यहाँ पर चीनी का उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है और साइकिल का उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है जींद के अंदर। उसके बाद देखिए, हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर चमड़े की सफाई का कार्य किया जाता है? तो आप याद रखेंगे, हरियाणा का एकमात्र जिला जींद जिसमें चमड़े की सफाई का काम विशेषकर किया जाता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पशुओं का चारा प्लांट कहाँ पर है हरियाणा में? वो जींद में है। उसके बाद हरियाणा कृषि ट्रेनिंग संस्थान कहाँ पर है? वो भी आपका जींद के अंदर है। वीटा मिल्क प्लांट कहाँ पर है? वो भी आपका जींद के अंदर है। उसके बाद देखिए,
प्राचीन टीला कृसौली वो कहाँ पड़ता है हरियाणा के अंदर? जींद में। तो आप याद रखेंगे कि कृसौली का टीला हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? जींद जिले में पड़ता है। उसके बाद देखिए हजरत गाजी साहिब की दरगाह कहाँ पर है? तो हजरत गाजी साहिब की दरगाह नरवाना जींद के अंदर है। कहाँ पर है ये? नरवाना जींद में। पार्टिकुलर आप नरवाना भी याद रखेंगे और जींद तो इसका है ही है। देखिए सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं, इसमें 70+ के आसपास क्वेश्चन हैं। पूरा का पूरा जींद डिस्ट्रिक्ट हमने वन लाइनर के हिसाब से कवर किया है, तो आप लोग याद रखेंगे। और देखिए जो भी हमारे व्यूअर चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ शेयर भी करें। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, जॉर्ज थॉमस ने जींद को कब जीता था? जॉर्ज थॉमस ने जींद को कब जीता था? तो ये 1798 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जींद को 1798 में किसने जीता? जॉर्ज थॉमस ने। और जॉर्ज थॉमस ने जींद को कब जीता? 1798 में। या फिर ऐसे जॉर्ज थॉमस ने 1798 में हरियाणा किस जिले को जीता? तो वो जींद को। उसके बाद देखिए जींद का विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। जींद का विद्रोह कब हुआ था? तो 1814 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। तो आप याद रखेंगे कि प्रताप सिंह ने 1814 में कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जींद के विद्रोह का किया था। और जींद का विद्रोह कब हुआ? 1814 में। इसका नेतृत्व किसने किया? प्रताप सिंह ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध जींद के शासक प्रताप सिंह का साथ किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध जींद के शासक प्रताप सिंह का साथ किसने दिया? फूल सिंह ने दिया था। उसके बाद देखिए प्रताप सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ ये प्रताप सिंह के विरुद्ध किया था नाभा शासक, पटियाला शासक और उसके बाद में कैथल शासक। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन कौन से हैं? नाभा शासक, पटियाला शासक और कैथल शासक। ये प्रताप सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों ने साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ इन शासकों ने। उसके बाद देखिए रानी सोधरई कहाँ से संबंधित थी? तो रानी सोधरई जींद से संबंधित थी। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रानी सोधरई कहाँ से संबंधित थी? जींद से। उसके बाद देखिए जयंती पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जयंती पुरातत्व संग्रहालय जयंती से याद रखेंगे जींद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 जुलाई 2007 को। याद रखेंगे इस चीज़ को कि जयंती पुरातत्व संग्रहालय जींद के अंदर है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 जुलाई 2007 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। बुलबुल झील कहाँ पर है? जींद में। रानी तालाब कहाँ पर है? जींद में। आप दोनों याद रखेंगे, बुलबुल झील और रानी झील। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि मेरी जो रानी है मैं उसे बुलबुल बुलाता हूँ और उसे देखकर ही जिंदा रहता हूँ। तो ऐसे करके आप ट्रिक याद कर सकते हो कि मैं किसको देख करके जिंदा रहता हूँ? अपनी रानी को, और मेरी रानी क्या है? बुलबुल। उसके बाद देखिए हरियाल कहाँ पर पड़ता है? हरियाल नरवाना जींद में पड़ता है। हरियाल कहाँ पर पड़ता है? हरियाल नरवाना में पड़ता है और नरवाना कहाँ पर है? जींद में। उसके बाद देखिए भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद में। आप इस भूतेश्वर को भी याद कर सकते हो कि जिंदे लोगों को भूत नहीं आते हैं, तो ऐसे याद कर लेना, भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद में। उसके बाद देखिए चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है एग्जाम में, याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जींद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जींद में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, टिक लगा लेना। अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर है? अर्जुन स्टेडियम जींद के अंदर है। अश्विनी कुमार तीर्थ कहाँ पर है? जींद के आसन गांव में स्थित है। याद रखेंगे अश्विनी कुमार तीर्थ कहाँ पर है? जींद के आसन गांव में। उसके बाद बराह तीर्थ कहाँ पर है? तो जींद के बराह गांव में। बराह तीर्थ कहाँ पर है? जींद के बराह गांव में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यक्षिणी तीर्थ कहाँ पर है? यक्षिणी तीर्थ दिखनी खेड़ा जींद में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि यक्षिणी तीर्थ कहाँ पर है? जींद में। और जींद में कहाँ पर? दिखनी खेड़ा के अंदर। उसके बाद देखिए पुष्कर तीर्थ कहाँ पर पड़ता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर तीर्थ जींद के पोखरी खेड़ी में है। पुष्कर तीर्थ कहाँ पर पड़ता है? जींद के पोखरी खेड़ी में है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के अनुसार जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पोखरी खेड़ा में का नाम खोजा था, सॉरी ऐसे करके है ये ऐसे है कि पुराणों के अनुसार जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पोखरी खेड़ा का नाम पुष्कर तीर्थ खोजा था। तो आप याद रखेंगे इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हटकेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? तो हटकेश्वर तीर्थ हौटगाम के अंदर है। हटकेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? हौटगाम। और हौटगाम कहाँ पर है? जींद में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है कि हटकेश्वर के पवित्र सरोवर में पृथ्वी के 68 तीर्थों की क्रांति एवं शक्ति निहित है। आप याद रखेंगे इस चीज को कि यह चीज कहां पर पड़ती है? जींद में पड़ती है। कौन सी? हटकेश्वर के पवित्र सरोवर में पृथ्वी के 68 तीर्थों की क्रांति एवं शक्ति निहित है। कौन से सरोवर में? हटकेश्वर के पवित्र सरोवर में। कितने तीर्थों की? 68 तीर्थों की। और कहां पर? जींद में। उसके बाद देखिए जामनी कहाँ पड़ता है? तो जामनी गांव में पड़ता है। और ये जामनी कहाँ पड़ती है? जींद में स्थित है। जामनी एक तीर्थ स्थल है और ये कहाँ पर पड़ता है? जामनी गांव में पड़ता है। और जामनी गांव कहाँ पड़ता है? जींद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जामनी गांव पर भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का प्राचीन मंदिर है। आप याद रखेंगे कि जो जामनी गांव है वहाँ पर भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। इंपॉर्टेंट याद है, जमदग्नि ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? जामनी गांव के अंदर है। उसके बाद देखिए इक्कस गांव कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्कस गांव कहाँ पर है? जींद में स्थित है। इक्कस गांव कहाँ पर है? जींद में स्थित है। देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस प्रिंट हो गया है, ये इस वजह से थोड़ा ये काम नहीं है, ये गाँव है, ये जल्दबाजी में थोड़ा मिस प्रिंट में कमी हुई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इक्कस गांव को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर टिक मार लीजिए आप इस पर, कि इक्कस गांव को महाभारत काल के राजा इक्ष्वाकु की नगरी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि इक्कस गांव को किस राजा की नगरी कहा जाता है, तो इक्कस गांव को महाभारत काल के राजा इक्ष्वाकु की नगरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए हंसहेडर तीर्थ कहाँ पर पड़ता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हंसहेडर तीर्थ कहाँ पर पड़ता है? तो ये हंसहेडर गांव है नरवाना में। और नरवाना कहाँ पर पड़ता है? जींद में। आप याद रखेंगे कि हंसहेडर तीर्थ हंसहेडर गांव में है और ये नरवाना में पड़ता है। और नरवाना कहाँ पर है? जींद के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसहेडर तीर्थ में कपिल मुनि के पिता कर्दम ने तपस्या की थी तथा कपिल मुनि का जन्म यही हुआ था। उसके बाद देखिए कि हंसहेडर तीर्थ में कपिल मुनि के पिता कर्दम ने तपस्या की थी और कपिल मुनि का जन्म यहीं पर हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पांडु पिंडारा कहाँ पर है? तो पांडु पिंडारा जींद के अंदर स्थित है। पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जनश्रुति के अनुसार पांडु पिंडारा में 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। किसने? पांडवों ने। और महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने यहाँ अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म निभाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत के टाइम पर पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कहाँ पर किया था? तो ये किया था पांडु पिंडारा में। और पांडु पिंडारा कहाँ पर पड़ता है? जींद के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ पांडु पिंडारा में स्नान करने के लिए आते थे। तो ये पांडु पिंडारा कहाँ पर है? जींद में। ये क्वेश्चन याद रहेगा कि चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ पांडु पिंडारा में स्नान के लिए आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफीदो कहाँ पर है? जींद में स्थित है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत युग में सफीदों को सर्प दमन के नाम से जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना कि महाभारत में सफीदों को सर्प दमन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सफीदों में राजा जनमेज अपने पिता परीक्षित को सांप के काटने से मृत्यु का बदला लेने के लिए यहाँ पर सर्प दमन यज्ञ किया था। तो आप याद रखेंगे कि जनमेज ने अपने पिता परीक्षित को सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प दमन यज्ञ कहाँ किया था? तो वो किया था सफीदों में। कहाँ पर किया था? सफीदों में। तो राजा जनमेज ने सफीदों में राजा परीक्षित को काटने के लिए कौन सा यज्ञ किया था? सर्प दमन यज्ञ किया था। उसके बाद देखिए नागक्षेत्र सरोवर कहाँ पर है?
सफीदों में है। कौन सा क्षेत्र? नाग क्षेत्र। उसके बाद देखिए ढूंढवा तीर्थ का वर्णन किस में है? अभिज्ञान शांतकुलम में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि ढूंढवा तीर्थ का वर्णन किस में दिया गया है? अभिज्ञान शांतकुलम में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन युद्ध हारने के बाद छुप गया था तथा भीम ने उसे ढूंढकर ढूंढवा तीर्थ में मार दिया था। ढूंढवा तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीम ने दुर्योधन को ढूंढा था। तो ढूंढवा तीर्थ कहाँ पर है? जींद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम राय या रामहद, यहाँ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी आकर रुके थे तथा परशुराम ने यहाँ पर यज्ञ किया था। तो परशुराम मंदिर कहाँ पर है? जींद में है। अगर क्वेश्चन आता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी कहाँ पर आकर रुके थे, तो राम राय में। और राम राय कहाँ पर है? रामहद या राम राय एक ही बात है। ये कहाँ पर पड़ता है? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धमताना साहिब कहाँ पर स्थित है? धमताना साहिब कहाँ पर स्थित है? तो धमताना साहिब नरवाना में है। और नरवाना कहाँ पर है? जींद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के दरबार में अपनी शहीदी देने के लिए जब जा रहे थे तो वो धमताना साहिब में रुके थे। याद रखेंगे कि सिखों के कौन से गुरु? 9वें गुरु। 9वें गुरु कौन से? तेग बहादुर। कहाँ जा रहे थे? औरंगजेब के दरबार में अपनी शहीदी देने के लिए जब जा रहे थे तो वो कहाँ पर रुके थे? धमताना साहिब में रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुजाबता गांव कहाँ पर पड़ता है? ये निरंजन गांव में पड़ता है। मुजाबता एक जगह है, ये भी एक कोई तीर्थ स्थान है मुजाबता। तो कहाँ पर पड़ता है? निरंजन गांव में। और निरंजन गांव कहाँ पर है? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुजाबता गांव से भगवान महादेव की कथा जुड़ी हुई है। अगर क्वेश्चन आता है कि मुजाबता गांव से कौन से भगवान की कथा जुड़ी हुई है, तो भगवान शिव की कथा जुड़ी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खांडा कहाँ पर पड़ता है? तो खांडा पड़ता है जींद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खांडा कहाँ पर पड़ता है? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैबतपुर कहाँ पड़ता है? अच्छा, हैबतपुर में क्या था? हैबतपुर एक जगह है, ये प्रदेश में पहला ग्राम सचिवालय बना था। अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा प्रदेश में पहला ग्राम सचिवालय कहाँ पर पड़ा था या कहाँ पर खुला था, तो ये हैबतपुर में खुला था। और हैबतपुर कहाँ पर है? जींद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वीरबारा जींद में स्थित है। हटकेश्वर का मेला कहाँ लगता है? जींद में लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। बिलसर का मेला कहाँ लगता है? हंसहेडर में लगता है। सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? सिंहपुरा में। सिंहपुरा कहाँ है? जींद में। उसके बाद धमताना साहिब मेला कहाँ पर लगता है? ये धमताना में लगता है। और कहाँ पर पड़ता है? ये नरवाना में। और नरवाना कहाँ है? जींद में। उसके बाद धमतान साहिब मेला किसका प्रतीक है? तो धमतान साहिब मेला हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि धमतान साहिब मेला जो लगता है वो किसका प्रतीक है? हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, रामराय हद का मेला कहाँ लगता है? रामराय में लगता है। नाग क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? सफीदों में लगता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेले मेले जरूर आते हैं एग्जाम के अंदर, तो मेलों का क्वेश्चन याद रखना भाई। हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी कोई डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ाएंगे उसमें मेले जरूर लगते हैं, तो मेले याद कर चलेंगे। उसके बाद भालूनाथ का मेला कहाँ लगता है? जींद में लगता है। हरियाणा में महावीर गुड्डू को बम लहरी कहा जाता है। कोई महावीर गुड्डू हैं, उनको हरियाणा में क्या कहा जाता है? बम लहरी कहा जाता है। तो बम लहरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? महावीर गुड्डू। उसके बाद देखिए, गांधी के सेवक के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? अमीलाल। ये कहाँ से थे? ये मांडा खेड़ी में से थे। और मांडा खेड़ी कहाँ पड़ता है? जींद के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि गांधी के सेवक के रूप में किसे जाना जाता है? अमीलाल को। और अमीलाल कहाँ के थे? ये मांडा खेड़ी से थे। उसके बाद देखिए, एक क्रिकेटर हैं युजवेंद्र चहल। तो युजवेंद्र चहल कहाँ से हैं? जींद से हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कविता दलाल WWE खेलने वाली पहली भारतीय महिला थी जो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? जींद डिस्ट्रिक्ट से है। तो कैसा रहा सेशन दोस्तों? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये सेशन। आप प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करें, बताएं और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।